आखिर आईफोन को भारत में ही बनाकर भारतीयों को ही क्यों इतना महंगा बेचा जाता है, जबकि और देशों में आईफोन इतना सस्ता क्यों होता है। आम जनता आईफोन 15 का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी लंबे वक्त से। फिर उसके बाद आईफोन 15 लॉन्च हो जाता है तो उसकी कीमत को देखकर आम जनता का इंतज़ार और बढ़ जाता है उसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि आईफोन 15 की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। देश की मासूम जनता इस उम्मीद में थी कि अब आईफोन भारत में ही बनाया जा रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। तो अब ये सवाल तो होना ही चाहिए कि आईफोन को भारत में ही बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी और देशों के मुकाबले आईफोन भारत में इतना महंगा क्यों है। आखिर कैसे दुबई और थाईलैंड में आईफोन को इतना सस्ता बेचा जा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं इसके पीछे के पूरे सिस्टम को, ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, ये 100% सही है कि आईफोन अब भारत में ही बनाया जा रहा है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि आईफोन के सिर्फ बेस वेरिएंट को ही भारत में बनाया जाता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आईफोन को पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि आईफोन के पार्ट्स को अलग अलग देशों से भारत में मंगाया जाता है, जैसे कि कैमरा सेंसर और चिपसेट को अलग अलग देशों से मंगाया जाता है और इसे भारत में असेंबल किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया में सिर्फ आईफोन के पार्ट्स को जोड़ा जाता है। ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप चेन्नई के श्री पेरम्बदूर प्लांट में बनाया जाता है। तो फिर ये इतना महंगा कैसे हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से आईफोन के इंपोर्ट पर 22% इंपोर्ट ड्यूटी और 2% सोशल वेलफेयर चार्ज लगाया जाता है। और ये यहाँ तक ही नहीं रुकता है, इसके बाद भी इस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। अब ऐसे में इतने सारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को झेलते हुए आईफोन की कीमत लगभग 40% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आईफोन को भारत में ही असेंबल किया जाए या फिर बनाया जाता है तो फिर इसके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आईफोन को भारत में बनाया जाता है तो इसके पार्ट्स पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। और ये भी समझ लीजिए कि आईफोन में अलग अलग कंपनीज़ के पार्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि सैमसंग और सोनी के कैमरा सेंसर्स, जबकि इसकी डिस्प्ले एलजी और सैमसंग से ली जाती है। और इसके बाद भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की प्रोसेस यहाँ पर नहीं रुकती है। और इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा भी केंद्र सरकार सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर्स और प्रोसेसर पर अलग से 18% जीएसटी लगाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है जो कि आपको काफ़ी बार सुनने को मिल रहा होगा, जो कि है इंपोर्ट ड्यूटी। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कैसे लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप पूरी तरह से बनाए गए आईफोन को भारत में इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 20 से 22% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। लेकिन अगर आप आईफोन के पार्ट मंगाते हैं भारत में असेंबल करने के लिए तो आपको पीसीबी पर 20%, कैमरा मॉड्यूल पर 15%, ईयरफोन पर 15% और माइक रिसीवर पर 15%, डिस्प्ले टच पैड पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में आईफोन इतना महंगा मिलता है। अब जिन देशों में इंपोर्ट ड्यूटी को कम रखा जाता है वहाँ पर आईफोन सस्ता होता है। अब ऐसे देखा जाए तो आईफोन भारत में हमेशा महंगा ही रहेगा। ये आपके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा। तो क्या कभी भारत में भी सस्ते आईफोन मिल पाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईफोन को अफोर्ड कर सकें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आईफोन के पार्ट्स को ही भारत में बनाया जा सके। और ऐसा ही करने के लिए सरकार पूरी कोशिश पर है, जिससे आईफोन के पार्ट्स को ही नहीं बल्कि मोबाइल में लगने वाले पार्ट्स को भारत में ही बनाया जा सके। सरकार ने मोबाइल कैमरा, लिथियम आयन बैटरी जैसे प्रोडक्ट को भारत में बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम को शुरू किया है और इसके लिए कई कंपनियों ने आवेदन भी किया है। तो आने वाले टाइम में भारत में भी आईफोन या फिर स्मार्टफोन्स सस्ते हो सकते हैं। अभी के टाइम में 5 से 7% आईफोन को बनाया जाता है, जबकि इसे बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए देसी कंपनी टाटा भी रेस में है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।